जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th प्रश्नावली 8.2। इससे पहले वाला लेक्चर हमने दिया था 8.2 को ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा वीडियो क्लियरिटी नहीं आने के कारण फिर से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस फिर से मैं बनाऊंगा शानदार तरीके से, इस कदर से बताएंगे आपको कि डायरेक्ट आपको दिमाग में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके। और सभी क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस प्रश्नावली 8.2 में, प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है। क्या कहता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या निकालना है? मान निकालना है। पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला का यहाँ पर फर्स्ट है, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे हल और बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साइन कितना है? 60 है, ओके। साइन 60 डिग्री, और उसके बाद है कॉस 30 डिग्री, उसके बाद है प्लस में साइन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है। शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने बना रहे हैं वैसे ही आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। चलिए, साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, ओके। यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, ठीक है। प्लस है तो प्लस साइन 30 का 1/2, और इंटू यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन देंगे। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा केवल 3, ठीक है। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ओके। 4 का एलसीएम 4 यहाँ पर ले लिए। यहाँ देखिए, नीचे सेम चीज़ का एलसीएम, जब समान चीज़ का एलसीएम रहे ना, यहाँ समान तो एलसीएम भी समान होगा, और ऊपर भी जोड़ होगा तो जुटेगा डायरेक्ट, घटाव होगा तो घटेगा, तो डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, कितना मरतबे? 1 मरतबे, ठीक है। यानी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है वो देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान हमें निकालना है। तो इसका भी मान आप शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पर है 2 tan² 45 डिग्री, तो यहाँ पर पहला का ही है, तो पहला का सेकंड लिखिए, और पहला के सेकंड लिखकर यहाँ पर हल कर दीजिए, ठीक है। हल कर दीजिए। तो 2 है, कितना है? 2 tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री, और प्लस में cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री, और माइनस में sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री, ठीक है। मान धरिए। तो 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिएगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, और cos 30 का वैल्यू होता है यहाँ पर √3/2, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। हाई प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर, और ये माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस समान चीज़ें रहता है, तो आप काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ पर काट सकते हैं। तो कट गया, ठीक। अब कट गया तो कहेंगे 2 है तो 2 लिखिए, और इंटू है तो इंटू लिखिए। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। और यहाँ पर 2 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। इस कदर से सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चंस को चलिए हम डायरेक्ट बना देते हैं। आप लिख लीजिएगा, पहला का थर्ड और हल बनाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2, तो रख दिए 1/√2 बटा
बटा यहाँ पर बराबर का साइन दीजिए। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है केवल 2। कितना होता है? केवल 2। और 1/√2 है तो 1/√2 रहने देंगे। हाई पूरे के बटा, देखिए √3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, √3 और 1 के लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर √3 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? √3 हो जाएगा। चलिए √3 हो जाएगा। इस कदर से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ये तब बटा में हो जाएगा क्योंकि ये हम एलसीएम लिए हैं, ठीक। चलिए ये एलसीएम वाला है √3 और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, √3 1 के लघुत्तम √3 होगा, ओके, √3 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस, जब बटा में 1 वाला सिस्टम हो ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3, ओके, 2√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पर आप आगे बढ़िएगा तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/√2, 1/√2 और आपका जो है क्या होगा? √3 ऊपर चला जाएगा। देखिए इस क्रम में क्या होता है, तब बड़का बटा तो यही है, बड़का बटा ये, भाग देने के क्रम में क्या होता है? √3 जो नीचे वाला होता है ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो कहेंगे √3 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे चला आएगा। 2 + 2√3 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। √3 से 1 में गुना करेंगे, √3 से 1 में गुना करेंगे तो केवल होगा √3 और बटा में क्या हो जाएगा? 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। √2 से 2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे और 2√3 से √2 में गुना करेंगे। आप किससे? 2√3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है तो रूट से बाहर 2 है तो 2 तो रहेगा ही, ठीक है। और √3 से √3 से √2 में गुना करना है आपको। रूट के बाहर 2 है तो रूट के बाहर 2 रहेगा और √अंडर से √अंडर में गुना कीजिए तो 2/3 कितना हो जाएगा? मिलकर 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंडर हो जाएगा 2/3 6। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये रूट के अंडर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपको करना पड़ता है हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान से समझिएगा। जब इतना आ गया तो अब यहाँ से कीजिए हर का परिमीकरण। तो ये 2√2 है तो 2√2 रहेगा, सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस कर देते हैं। अगर इस जगह प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस कर देते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, गुना में बदल करके, ठीक है। 2√2 और प्लस है तो माइनस और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा जितना ऊपर उतना ही नीचे और माइनस कितना? 2√6, यानी जितना ऊपर उतना ही नीचे लिख दिए, ठीक है। अब गुना कीजिए यहाँ पर तो √3 से 2√2 में गुना करना है आपको, सिंपल सी मतलब है। तो रूट के अंदर रूट के बाहर क्या है? 2, तो 2 रहेगा रूट के बाहर और रूट के अंदर से गुना कर दीजिए तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6, तो रूट अंडर हो जाएगा 6। माइनस है तो माइनस रहेगा और रूट के बाहर 2 है तो रूट के बाहर 2 रहेगा। अब √3 से 6 में गुना करना है रूट अंडर में, तो 36 कितना में हो जाएगा? 18। और इसके बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। और जो चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस बात को फिर से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2√2 यहाँ पर भी है, 2√2 यहाँ पर भी है, 2√6 यहाँ, 2√6 यहाँ। अंतर केवल और केवल क्या चीज़ का है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब भी ऐसा शर्त और कंडीशन शामिल होता है, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, अंतर प्लस माइनस का, तो फार्मूला हो जाता है इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2√2 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2√6 का स्क्वायर। 2 कितना का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर, ओके। चलिए तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से कर सकते हैं, 2√6 है तो 2√6 रखिए फिलहाल में, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और रूट अंडर कितना है यहाँ पर? रूट अंडर कितना है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो रूट अंडर है 18। तो 18 को क्या आप लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 दूना 18, बात बराबर है। फिर यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर करना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 2, यानी 2 के स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर है तो 4 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 होगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। 2√6 के स्क्वायर करना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। लेकिन √6 के स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा
जाएगा 6, यानी 4 छक कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 छक 24, यानी माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 24। इस बात को आशा करते हैं कि यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जो होने वाला है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर का साइन देते चलिएगा। अब चलिए ये 2√6 है तो 2√6 रखिए फिलहाल में, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं था गुना का साइन दीजिए, और √9 का वर्गमूल निकल कर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और √2 यानी यहाँ 2 का वर्गमूल नहीं लिख रहेगा तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिएगा, और इस पूरे के बटा में हो जाएगा दोस्तों 8 में से 24 को घटाइए तब माइनस में 16 बचेगा। कभी भी बड़का में से छोटका को घटाते हैं, 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लिखाएगा, ओके, माइनस का चिन्ह लिखाएगा, ठीक। अब चलिए अब यहाँ पर क्या ध्यान से समझिएगा। अब जो हो जाना है यहाँ पर कहेंगे 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तब कॉमन ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि माइनस में नीचे नहीं रहना चाहिए। जब माइनस में नीचे नहीं रहना चाहिए तब माइनस में कॉमन लीजिए। माइनस में 2 कॉमन लेते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2√6 प्लस में था, माइनस ले लेने से ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, √6 बच गया, ओके। माइनस है क्या, यहाँ पर माइनस है और ये यहाँ पर माइनस है, ओके, माइनस है। जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तब माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 जब कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। √अंडर कितना बच गया दोस्तों, √2 बच गया, ठीक। आप देखिए इस पूरी के बटा कितना है, माइनस में 16 है, तो इसको काट दीजिए। 2 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16, माइनस से माइनस ऐसे भी गायब हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16। यानी आपका जो है फाइनली आंसर क्या आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो फाइनली आंसर आ गया 3√2 जो है प्लस में है, इसको आप पहले लिख लीजिए, और माइनस में है कितना, √6, और बटा में कितना है 8। ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो इस कदर से जैसे हमने बनाया है उस प्रकार से आप बना सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चंस को हम समझते हैं। अगले क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, और यदि आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए और शानदार तरीके से फिर से देखिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है, बैक करके। अब देखिए चौथे क्वेश्चंस को समझिए। तो इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट मान रखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। तो मान रखेंगे तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 का 1 होता है, माइनस तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। और हाई पूरी के बटा में हो जाएगा दोस्तों सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ओके, 2/√3, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ओके। और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है, और प्लस है तो प्लस देंगे, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ का हमने मान रख दिया। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है दोस्तों, √3 है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे बनाइएगा, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी मतलब है, जब एलसीएम लास्ट में अगर कुछ कॉमन नहीं आए और नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 से √3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ओके। एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम इतना आ गया तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। अब क्या होगा यहाँ से, तो देखिए इस टाइप से अगर देखिए तो अगर लंबा लंबा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नियम का फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2√3 है तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर बचा √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जब 1 वाला सिस्टम हो तो यहाँ पर जो भी संख्या रहे इससे ऊपर वाला में डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये इससे ऊपर वाला में डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। चलिए मतलब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब 1 से गुना करेंगे 2√3 में तब इतना आएगा, समझ रहे हैं, 2√3 आएगा। मतलब 1 से गुना करेंगे 2√3 में तब तो 2√3 आएगा, अन्यथा आ नहीं सकता है, ठीक है। इसका मतलब 2√3 से डायरेक्ट 1 में आप गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 से 2 में गुना हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक।
हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, पूरे का ई बड़का बटा ये रहा, ठीक है। और फिर से √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2√3 आएगा, कितना आएगा, 2√3 आएगा। फिर से आप देखिए √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया तो यहाँ बचा 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बच गया √3, √3 से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर बच जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, यानी इसके बटा में कुछ नहीं तो, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। इसका मतलब 2√3 से डायरेक्ट ऊपर वाला 1 में गुना कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा यहाँ पर 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। और बटा में जब समान चीज़ें रहे तो काट सकते हैं। बटा में देखिए 2√3 यहाँ पर भी, 2√3 यहाँ पर भी काट दिए शानदार तरीके से। जैसे इसको काट देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हम काट देते हैं तब क्या होगा, √3 रहेगा तो √3 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 गो √3 और 1 गो √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 गो √3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो √3 हो जाएगा। और माइनस में कितना है 4, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 2 गो √3 यहाँ और 1 गो √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 गो √3 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि नीचे प्लस में 4 है, ठीक है। यहाँ पर दे दीजिए बराबर का चिन्ह। फिर से यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा, फिर से यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर फाइनली आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर हर के परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कीजिए, ओके। जैसे ही हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ 3√3 है तो 3√3 करेंगे, और प्लस की जगह पर माइनस कितना 4, यहाँ सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस होगा हर के परिमेयकरण करने में, बाद बाकी सब कुछ समान रहने वाला है। और जितना ऊपर उतना ही क्या रहेगा दोस्तों, नीचे रहेगा, तो 3√3 हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3√3 से गुना करना है आपको 3√3 में, तो देखिए पहले 3√3 से इस पूरे में गुना कीजिए, तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, तो 9 तिया मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पर लिख लीजिए 27, माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस। और 3√3 से फिर -4 में गुना करना है, ठीक है, तो माइनस तो हो ही गया, तो 3 से 4 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12, और √अंडर कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3√3 से ये पूरे में हो गया। अब -4 से इस पूरे में गुना कीजिए, तो माइनस है तो माइनस दीजिए, और -4 से 3√3 में गुना करना था, 4 से कितना हो जाएगा 12, और √अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस में गुना कीजिए तो हो जाएगा प्लस, 4 से 4 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 16। और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई पूरे के बटा हो जाएगा यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान। अंतर प्लस माइनस को हो, अंतर क्या चीज़ का हो, प्लस माइनस का। तो अभी हमने बताया इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना 4 का स्क्वायर कर देंगे, बात हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब चलिए यहाँ पर फिर से आप आगे आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। 27 और 16 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 43, और -12 मिलकर हो जाएगा 24, √3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 3√3 को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, तो 9 तिया मिलकर हो जाएगा 27। और माइनस में क्या है, माइनस में यहाँ पर 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, और 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप 11 लिख दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए 11, 3√3 का स्क्वायर 27 और 4 के स्क्वायर 16, 27 में से 16 घटा करके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कदर से जो है आप बना सकते हैं शानदार तरीके से, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब बनाने के क्रम में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को आप जितना सारे क्वेश्चन से पहले आप उतारेंगे अपने कॉपी में इस प्रकार से। जैसे पहला का चौथा था, पहला का क्या है यहाँ पर, पहला का यहाँ पर चौथा है, ठीक है, ये पहला का यहाँ पर हल लिख लेंगे, पहला के चौथा इस कदर से उतार लेंगे, पहला के क्या, पहला के चौथा, और यहाँ पर हल लिख लेंगे, और तब जो है आप लोग बनाएंगे। ऐसे तो हम क्वेश्चन से तो डायरेक्ट बना दिया, आप लोग सब जब तक ले हल नहीं निकालेंगे लिखेंगे और जब तक क्वेश्चंस नहीं उतारेंगे, जब तक मान बैठाना नहीं बैठाइएगा, जब पहले क्वेश्चन उतारिए फिर मान बैठाइए तब जाकर आंसर आएगा, ठीक है। इसको तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर हम बना दिए, हल नहीं किए, लेकिन आपको कॉपी में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बनकर हो गया आपका जो है रेडी, 5वां बन गया है, ये आंसर आ गया है। अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन के ऊपर। चौथा बन गया पाँचवें के ऊपर। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा ये पहला का कौन सा है, पहला का पाँचवा, और यहाँ पर आप हल लिख देंगे, ठीक है। पहला के पाँचवा और हल लिख देंगे डायरेक्ट, पहला का पाँचवा यहाँ पर और हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। ओके, हल लिखेंगे तो यहाँ पर है कितना 5। इसी प्रकार से आप बनाइएगा अपने कॉपी में। कॉस स्क्वायर यहाँ पर 60 डिग्री और प्लस में 4 सेक स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, और माइनस में कितना tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई पूरे के बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या होगा 5, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे, ठीक है। गुना का साइन देंगे, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, ठीक है। 4 है तो 4 होगा यहाँ पर, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे। सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। क्या होता है दोस्तों 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब चलिए अब क्या देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। इंटू है तो इंटू लिखेंगे, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, इंटू है तो इंटू, ठीक है। इंटू मतलब गुना, 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1 होगा, और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाई पूरे के बटा में हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे आप, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 बटा में, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, √3 के स्क्वायर करेंगे केवल 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझेंगे, तब हो जाएगा 5 से 1 में गुना करेंगे तब 5 1 5, और बटा में क्या हो जाएगा 4, और प्लस है तो प्लस, और 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, और बटा में कितना हो जाएगा 3, और माइनस में कितना है 1, और 1 यानी बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बटा में हो जाएगा दोस्तों ध्यान से समझेंगे, तो बटा में हो जाएगा 4 4 के एलसीएम लिए तो 4, ठीक है। 4 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ और यहाँ समान रहे, समान चीज़ का एलसीएम रहे ना, तो यहाँ प्लस रहे तो प्लस है लिखना, और माइनस रहे तो माइनस, लेकिन डायरेक्टली आप जोड़ घटा सकते हैं। देखिए समान चीज़ 4 4 है ना समान, तो समान एलसीएम रहे, एलसीएम आ गया, समान चीज़ है यानी 4 4 आ गया। तो यहाँ पर अगर जोड़ रहे तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटाव रहे तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। तो 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कट जाएगा 1 मरतबे, कट गया 1 मरतबे, कट गया तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं। तो 4 और 3 क्या फिर से एलसीएम लेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं यानी केवल अब ऊपर वाला का वैल्यू होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ओके, 4 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी भिन्न के यहाँ पर क्या हो रहा है जोड़ घटाव एक साथ हो सकता है। अगर 4 के पहरा 3 मरतबे पढ़े तो 12 रहता है, 5 के पहरा भी कितने मरतबे पढ़ेंगे 3 मरतबे, 5 3 15, और प्लस है तो प्लस, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 1 के पहरा 12 मरतबे पढ़ेंगे तब तो 12 आया होगा, तब तो जो है क्या आया होगा 12। यानी अब आपको क्या करना है, 1 के पहरा भी 12 मरतबे पढ़ना है, यानी 12 से डायरेक्ट 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, भिन्न के जोड़ घटाव करना है, बात रहे ख़त्म, ठीक। अब चलिए 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 79 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 79, और माइनस में क्या है 12, और बटा में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 79 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6, 67 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये आपका जो है राइट आंसर है। इस कदर से आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चंस को देखिए ज़रा ध्यान से। ये क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप ऐसा ही बना दीजिएगा। देखिए सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प को चुनना है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, और tan 30
tan30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan30 का वैल्यू होता है 1/√3। लेकिन दोस्त यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ओके। 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा, ओके। और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 2/√3, तो 2/√3 रहने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए। और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई पूरे के बटा हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हाई पूरे के बटा हो जाएगा। देखिए 3 और 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, केवल 3 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ओके। अब चलिए, अब एक वाला सिस्टम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस गुना। 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पर कितना है, 1 है तो 1 रहने दीजिए, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही होगा। सिंपल सी मतलब है, आपको जोड़ घटाव आना चाहिए कम से कम, ठीक, इस कदर से हो गया। अब चलिए 2/√3, तो 2/√3 लिखिए फिलहाल, 2/√3, ओके, 2/√3। अब क्या कीजिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए डायरेक्ट, नीचे वाला से ऊपर वाला में 2/√3 है। अब भाग देने के क्रम में यहाँ पर गुना कीजिए, और 3 चला जाएगा ऊपर, भाग दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर, और 3 + 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 नीचे, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 मरतबे, 2 से 4 कितना मरतबे, 2 मरतबे कट गया, 2 दूना 4 कट गया। अब चलिए, अब √3 से जब √3 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 से √3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यानी कट गया 3, कितना मरतबे, √3 मरतबे। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जो है यहाँ पर हो जाएगा √3, और बटा में क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका मान जो है √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान होता है √3/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा sin 60। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि sin 60 का ही वैल्यू होता है √3/2, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन, इसके इस क्वेश्चन को बात कीजिएगा जरा ध्यान। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर कीजिए, और माइनस है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें यहाँ पर 1 है तो 1, ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। 1 है तो 1, और माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, और बटा 1 + 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कहेंगे 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या फिर से 0 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही 0 है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी बनकर हो गया रेडी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर है थर्ड, और ये थर्ड है इस क्वेश्चन, जब ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, आप दोनों में मान उठा करके रखिए। कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a के मान इसमें क्या होगा, 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60, मान रख कर देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a। मान लीजिए दोस्त हम a के वैल्यू मान लेते हैं 0 डिग्री। क्या मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में तो 0 डिग्री है कि नहीं, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री मान लिया ऑप्शन नंबर ए। मतलब ए के जगह पर क्या रख कर देखते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री। चलिए साइन है तो साइन, यहाँ पर 2 है तो 2, और ए के जगह पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री, ठीक है। बराबर तो बराबर, 2 तो 2, साइन तो साइन, साइन तो साइन, और ए के जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ कुछ नहीं होता तो गुना का साइन होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। साइन 2 यानी 2 से 0 में गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, 2 से 0 डिग्री में गुना करेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन से 0 में गुना करना है, साइन से 0 में गुना करेंगे 2 है तो 2, और साइन से 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है, बराबर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0,
और गुने 2 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे, फिर से साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी ये दोनों आपस में बराबर आ गया। 0 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर दोनों ए को देखें तो दोनों मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी 0 डिग्री जो है आपका राइट आंसर है। ये हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 2 है तो 2 लिखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए। 33 का वैल्यू होता है 1/√3, और हाई पूरे के बटा में हो जाएगा 1 तो 1, माइनस तो माइनस। 33 का वैल्यू होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, √3। और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और बटा में √3 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा, ठीक है। केवल क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो 2/√3, तो 2/√3 रहने दीजिए फिलहाल में। हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बटा में 1 वाला सिस्टम होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं। 3 से 1 में गुना करेंगे 3, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1, यानी 3 से 1 में गुना करेंगे 3, माइनस कितना हो जाएगा 1। पहले 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक हो जाएगा 3, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और माइनस तो माइनस। 1 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों किया, आपके समझाने के लिए यहाँ पर 1 रखे थे मान, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर 2/√3, तो 2/√3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग दीजिए, नीचे वाला से ऊपर में भाग दीजिए। भाग देने के क्रम में ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3, और ये वाला 3 - 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 में से 1 को घटा लीजिए। 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2 आ जाएगा नीचे, ठीक। आप कहेंगे 2 से 2 तक कट गया। अब √3 से √3 में गुना करेंगे, √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया दोस्तों, क्या कहिएगा, यहाँ पर आ गया √3, ठीक है, √3 आ गया। अब बताइए यहाँ पर कौन किसका मान जो है √3 है, तो कहेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 का, यानी ये किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में tan 60 ही है एगो, यानी ये sin 30 का 1/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, cos 60 का जो है 1/2 होता है, यानी √3 केवल tan 60 का होता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस कदर से आप बना लीजिए, ओके। तो ये बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर लिखिए, और यहाँ पर हल लिखिए, और आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर कहा दोस्तों tan और a + b, ठीक है। a है प्लस यहाँ पर b हो जाएगा, a + b, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √3, ठीक, √3, और कॉमा यहाँ पर एक और क्या है, tan a - b बराबर 1/√3। देखिए क्वेश्चंस क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू क्या कह रहा है ना, इस पर मत ध्यान दीजिए, ये आपके बकवास का चीज़ है, ये इस पर मत ध्यान दीजिए दोस्त। चलिए तो इतना tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान निकालना है। आपको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। चलिए किस प्रकार से निकालते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। हल करके इस क्वेश्चन को इतना लिख लिए, a और b का मान हमें निकालना है। tan है तो यहाँ पर tan लिखिए, ओके। a + b है तो a + b लिखिए, ठीक, और बराबर √3 है ना। अब बताइए यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan लिखिए, सिंपल सी मतलब है। यहाँ tan है, यहाँ tan तो यहाँ पर भी tan लिखिए, और tan कितने डिग्री का मान होता है, कहेंगे 60 डिग्री का मान होता है √3। कॉमा है तो कॉमा दीजिए, ठीक है, और tan है तो tan दीजिए यहाँ पर, और a - b है तो a - b दीजिए, और बराबर यहाँ tan है तो यहाँ पर भी क्या लिखिए दोस्त, यहाँ पर tan लिखिए, ठीक है। और tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, कहेंगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो कहेंगे tan से tan कट गया, यानी a + b बराबर कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, कॉमा यहाँ पर देखिए ये tan से tan कट गया, तो यहाँ पर हो गया a - b बराबर 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड। आई होप आपको समीकरण आता होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो क्या होगा, a + b बराबर 60 डिग्री है, तो इस जगह से थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस में भी है, ये माइनस में भी है। जब समीकरण का नियम कहता है कि एक पक्ष कटना चाहिए, तो यहाँ प्लस में भी है, यहाँ माइनस में भी है, तो आराम से कट जाएगा। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या कीजिए दोस्त, यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो बी कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा a +
बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यही है समीकरण सेकेंड। चलिए, और जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, तो प्लस में बी ये माइनस में बी कट गया, कहेंगे ए गो ए और ए गो ए मिलकर हो जाएगा 2 गो ए बराबर कितना हो जाएगा 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो कहेंगे 2 से 90 कितना मरतबे कट जाएगा दोस्त, यहाँ पर 45 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, कितना मरतबे कट जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं 45 मरतबे कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में ए का वैल्यू आ गया था, बी के निकालने के लिए फर्स्ट या सेकेंड में मान रख सकते हैं इसका जो वैल्यू आया है। कहेंगे समीकरण फर्स्ट में ए बराबर कितना, ए बराबर 45 पर, ए बराबर 45 डिग्री पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर ए का वैल्यू आ चुका है कितना 45, तो रख लीजिए 45 डिग्री और प्लस में बी, तो प्लस में बी बराबर 60, तो बराबर 60। ठीक है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 है तो 60 डिग्री, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर से उधर होता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, इधर प्लस में 45 उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री। ठीक, आप कहेंगे यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर 15 डिग्री। ठीक है, लास्ट में आप लिख देंगे अतः a और b का वैल्यू आपके पास कितना आ गया दोस्तों, तो कहेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपको सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब असत्य और असत्य कथन को खोजना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या करना है, सत्य और असत्य कथन को आपको क्या करना है, ढूंढना है। चलिए, पहला यहाँ पर देखिए 4 का यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर हल कीजिए इसको। 4 का फर्स्ट यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस में कितना है साइन बी, साइन बी। ओके, देखते हैं दोनों आपस में बराबर है या नहीं। चलिए, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, आप ए और बी के अलग अलग मान जो आपको पता है, जैसे मैं साइन 0 डिग्री पता है, जैसे मैं 0 पता है आपको। ठीक है, उसके बाद 30 पता है, 45 पता है, 60 90 पता है, तो ये सब मान रखकर अलग अलग मान रखकर चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। मान लीजिए कि हम ए बराबर लिखते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, और बी बराबर लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ये क्योंकि ए और बी को जब तक ले अपना ये मान अपना से रखना पड़ता है, अपना से मान रखकर चेक करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे और सबका आप मान रखिए, तो साइन है तो साइन। ठीक, और ए के जगह पर कितना रखेंगे 30 रखेंगे, 30 डिग्री। प्लस है तो प्लस, बी के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों 60 डिग्री, क्योंकि बी का वैल्यू हमने 60 ले रखा है। बराबर तो बराबर, साइन तो साइन, और ए के जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। प्लस तो प्लस, साइन बी के जगह पर कितना रखेंगे, साइन है तो साइन। ठीक, साइन है तो साइन, और बी के जगह पर कितना है 60, क्योंकि बी का मान आपको कितना रखना है 60, तो 60 रख लिए आप। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हो जाएगा साइन तो साइन, 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बराबर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। साइन 90 का वैल्यू है 1, साइन 90 का वैल्यू 1, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √3/2 से 2 में गुना, सॉरी यहाँ पर गुना का साइन नहीं है, मसला यह है कि यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव है, तो जोड़िए ना। देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो केवल कितना हो जाएगा 2, नीचे समान तो ऊपर भी समान रहेगा, प्लस रहे तो प्लस कर दो, माइनस रहे तो माइनस कर दो। ठीक है, तो करेंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा √3, क्योंकि नीचे समान तो ऊपर भी क्या रहेगा समान, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। देखिए दोनों आपस में बराबर आया, कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो आप कह सकते हैं कि यह असत्य कथन है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखिए हमने कहा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 1 प्लस √3/2 है, यहाँ केवल 1 है, तो दोनों आपस में बराबर आया नहीं आया, तो कह सकते हैं कि असत्य है। यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ असत्य, असत्य
असत्य। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, असत्य। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य और असत्य लिख देना है, बात रहे खत्म। ठीक है, सत्य है, सत्य की असत्य, असत्य। चलिए अब सेकेंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको सत्य और असत्य लिख देना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर बताइए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, ध्यान से समझेंगे, साइन 0 का 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का 0। फिर यदि आप करते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कहा ना कि थीटा में वृद्धि होने के साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है कि नहीं, अभी कैसे पता चलेगा, देखेंगे तब। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, √3/2। और यहाँ पर ध्यान देंगे साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्त? जब साइन 90 का वैल्यू आपके पास कितना होता है दोस्त? यहाँ पे 1 मिनट, चलिए, साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है? 1। देखिए अब इस बात को गौर कीजिएगा, पहले 0 था, 0 से यहाँ पर आ गया 1 पर, तो देखिए बात सही है कि बढ़ रहा है। साइन थीटा का मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। जैसे 0 था, 0 से कहाँ चला गया? 1, 0 से 1 ना चला गया दोस्त, तब बढ़ रहा है, तो कहेंगे हाँ सत्य है। ये क्या है? सत्य है। यहाँ पर सिर्फ आप लिख देंगे सत्य है, बात रहे खत्म। ठीक है, सेकेंड क्या है? यहाँ पर सत्य है, सत्य और असत्य लिख देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, चलिए तो ये भी बनकर हो गया रेडी। अगले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चंस क्या है? क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉट थीटा के मान में वृद्धि होती है? कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए दोस्त, हम टेबल बताए थे, आपने टेबल नहीं देखा है तो जरूर इसे पहले वाले लेक्चर में देखिएगा, शानदार तरीके से याद कर पाया हूँ। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, घट जाती है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और फिर आप कहिएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2। ठीक है, और कॉस 90 का जो वैल्यू है वह 0 हो जाता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 से स्टार्ट हुआ, 0 में चला गया। इसका मतलब ये क्या है? कह रहा है वृद्धि हो रहा है। गलत है, क्योंकि कॉस 0 का होता है 1, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है आपके पास 0। तो घट रहा है ना, 1 से 0 हो गया, घट रहा है। इसका मतलब कहेंगे सत्य है कि असत्य? कहेंगे यह असत्य कथन है, असत्य। टेबल नहीं देखे तो आप जरूर जाकर टेबल देख लीजिएगा एक मरतबे, टेबल ट्रिक से हम बताया है कि कैसे याद करें। ओके, चलिए ये है असत्य। अगले क्वेश्चंस को देखिए, अगले क्वेश्चंस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सत्य है या असत्य? इस बात को क्या करना है? आपको बताना है। चलिए देखते हैं। थीटा के लेकिन सब मान पर कह रहा है कि साइन और कॉस आपस में बराबर होता है। बराबर हो ही नहीं सकता है। क्यों बराबर होगा? देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, आइए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 0 का होता है 0 और कॉस 0 का होता है 1 है आपस में, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। सभी मानों पर बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन 45 डिग्री पर बराबर होगा। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। यानी बताइए सत्य है कि असत्य? कहेंगे असत्य है, क्योंकि सभी मानों पर आपस में बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है, केवल 45 पर। तो कहेंगे यहाँ पर ये क्या है दोस्त? यहाँ पर आपको लिख देना है असत्य, असत्य है, बात रहे खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी a के वैल्यू कितना रखना है? 0। तब बताइए दोस्त, कॉट है तो कॉट a के जगह पर कितना है? 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब है दोस्त, अपरिभाषित कहने का मतलब परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित कहने का मतलब है परिभाषित, परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? परिभाषित नहीं है। ठीक है, यानी कि परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, यानी इसका मान क्या होगा? अनंत होगा, पता ही नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित, यानी ये सही बात है कि परिभाषित नहीं है। सत्य है कि असत्य? कहेंगे ये सत्य है। क्या है दोस्त? यहाँ पर सत्य है, बात रहे खत्म। सत्य और असत्य यहाँ पर बनाना था। ओके, तो इस कदर से आप बना सकते हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। ठीक है,
सारा का सारा क्वेश्चंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके, तो इस कदर से हम जैसे बता दिए हैं वैसे ही आप लोग बनाएंगे शानदार तरीके से, थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है, और अच्छे तरीके से अंक लाएंगे। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 8.3 के साथ। ओके, धन्यवाद।